हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुने जो मैं इसे समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 13.5 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है। क्लास 9th के लिए है ये। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास एक माचिस है, मैच बॉक्स। ये एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। पहले भी मैं बता चुका हूँ। पहले मैं सरफेस एरिया के बारे में बताया था, आज वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। तो इसको ज्वाइन कर दो तो ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें देखो ये लेंथ है, यहाँ पर ये मेरे पास एक माचिस है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो इसमें कितने फेस हैं? 6 फेस होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, 2 साइड के, 3 और एक 4 और एक ये और ये 5 6। तो 6 फेस होते हैं इसके, 6 पृष्ठ होते हैं। तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है उस चीज़ में कितनी चीज़ आ सकती है। मान लो वॉल्यूम को हम लीटर में बताते हैं या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। घनाभ, क्यूबॉइड को घनाभ बोलते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, या साइड इंटू साइड, या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। यानी कि साइड तो सारी बराबर होती है ना क्यूब की। तो देखो ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है, तो क्यूब का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, और क्यूब का वॉल्यूम होगा साइड इंटू साइड या साइड पे पावर 3। साइड को हम ए भी मान सकते हैं, A3 भी हो जाएगा, ए पे पावर 3। तो ये 2 हैं फॉर्मूले आपके बस इस वाली एक्सरसाइज में। और एक चीज़ और है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। यानी हमारे पास 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक बर्तन है या कोई वो टैंक है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। इनका यूज़ मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी इनको ध्यान में रखना है आपको कैसे चेंज होगा। आपसे पूछा जाएगा कि मान लो आपके पास एक बर्तन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो कितना लीटर पानी आएगा। तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर बाद में अगर मीटर क्यूब है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो आइए हम सवाल करते हैं कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। बच्चों ये क्वेश्चन है, ए मैच बॉक्स मेज़र 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। वॉट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। एक माचिस के बॉक्स की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 12 पैकेट के बॉक्स की लंबाई क्या होगी? एक ऐसे बॉक्स की लंबाई निकालना है जिसमें 12 माचिस की डिब्बी आती हैं। तो कर लो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। आपको लंबाई कितनी दी है? 4, चौड़ाई कितनी दी है? 2.5 और ऊंचाई कितनी दी है? 1.5। वैसे भी सेंटीमीटर में ध्यान रखना, सारी एक यूनिट में होनी चाहिए। ये एक यूनिट में नहीं होंगी तो उसे हमें बदलना पड़ेगा एक सेम यूनिट में। तो हम तीनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट ऑफ 12 सच बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ पैकेट containing 12 such boxes। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक का इतना है तो 12 का कितना होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 पंजे 60 का 0, कैरी 6, 12 कम 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों ये वॉल्यूम की यूनिट लिखना मत भूलना कभी भी, खाली 180 लिख दोगे तो गलत माना जाएगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आसान था, तो बस यही था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, यानी एक क्यूबॉइड की शेप का पानी का टैंक है जिसकी 6 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ाई है और 4.5 मीटर गहराई है। गहराई का मतलब ऊंचाई होता है, आप जानते हैं ये। तो हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो आपको क्या दिया है, लंबाई दी हुई है, लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे 6 मीटर, चौड़ाई को हम करेंगे B से 5 मीटर और ऊंचाई को या गहराई को हम H से डिनोट करेंगे 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक L इंटू B इंटू H। वाटर टैंक क्यूबॉइड की शेप का है तो इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा। जब भी कितना पानी आएगा ये वाली बात हो तो हम हमेशा वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसका। 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है सारा। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 135 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, मीटर है ना, तो मीटर में कर दो, सॉरी मीटर क्यूब है, तो यहाँ से भी मीटर ये हटा दो। अब हमें इसको लीटर में बदलना है क्योंकि, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 तो 135 इंटू 1,35,000 लीटर पानी आएगा इसमें। तो आप यहाँ लिख दो बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसलिए 135 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 135 से 1000 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, लीटर में चेंज हो गया और यही इसका आंसर है। कितना, जो क्वेश्चन नंबर ये 3 है। एक क्यूबॉइडल वेसल इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। 10 मीटर लंबा है एक क्यूबॉइड की शेप का बर्तन और 8 मीटर चौड़ा है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। इसको 380 मीटर क्यूबिक पानी लाने के लिए, लिक्विड भरने के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसमें H फाइंड करना है हमें, H फाइंड करना है। L आपको दिया है 10 मीटर और B आपको दिया है 8 मीटर और वॉल्यूम आपको दिया है, V से वॉल्यूम को डिनोट करते हैं 380 मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब एक ही बात होती है। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू B इंटू H। देखो वॉल्यूम कितना है, 380 है, इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है और यहाँ H। तो यहाँ से जब आप H फाइंड करोगे तो H के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा और ये 380 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये 4 से काट दो, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 चौके 8, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 ने में 18 है।
तो बच्चों ये आ जाएगा 19/4। इसको डिवाइड कर लो आप यहाँ पे। 19 को 4 के 4 चौक 16, 3 बचे, 0 लगा लो, 4 सत्ते 28, 2 बचे, फिर 0 लगा लो, 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा 4.75 मीटर ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। एक क्यूबॉइड की शेप का गड्ढा खोदना है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और गहराई इतनी है। गहराई का मतलब ऊंचाई एक ही बात है। तो उसे खोदने का 30 रुपये पर मीटर क्यूब के हिसाब से खर्चा निकालना है। 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। तो पहले वॉल्यूम निकाल लो, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? L इंटू बी इंटू एच। लेंथ है 8, चौड़ाई 6 और गहराई 3। तो 8 6 48, 48 दिया 144 और मीटर क्यूब। अब कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है पहले से ही। तो कॉस्ट की 30 रुपये उसका रेट है, तो 30 का मल्टीप्लाई 144 में कर दो तो आ जाएगा 4320। ये 0, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 एकम 3 4। ये कीमत आ गई। कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया।